फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हर नीट स्टूडेंट के लिए एक बड़ा सरदर्द है। यदि आप फिजिक्स से डरते हैं तो आपका स्कोर काफी अफेक्ट होता है, पर यदि आप फिजिक्स को सही अप्रोच से एक बार स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो इट स्टेज विथ यू। सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू शुड स्टडी फिजिक्स फॉर योर नीट एग्जाम। हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय जुनेजा। सो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है जो कि आपको पॉडकास्ट के जरिए हर टिप्स और हर चीजें जैसे आपको पढ़ना है ऑनेस्ट तरीके से बताएंगे, और इसमें हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करेंगे फिजिक्स कैसी पढ़ी जाए, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी गोयल। शी इज प्रेजेंटली डूइंग हर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर फ्रॉम एम्स रायपुर एंड उनका स्कोर 680 आउट ऑफ 720 रहा था नीट 2020 में। एज वेल एज इन फिजिक्स शी स्कोर्ड 170 आउट ऑफ 180। सो आज के वीडियो में जानते हैं कि उनकी क्या स्टडी अप्रोच थी, और आप ट्राई कीजिए कि आप किन स्टडी अप्रोच को अपने पैटर्न में ढाल सकते हैं, बिकॉज सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है बट कंसेप्ट सेम है, सबके गोल्स सेम है। तो आइए जानते हैं साक्षी से उनकी स्टडी अप्रोच एज वेल एज उनके कौन से 2 क्वेश्चन थे जो गलत हुए और क्यों गलत हुए, आखिरी में सस्पेंस आप लोगों के लिए। सो हेलो साक्षी, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। Thank you, sir, for getting me a chance to come to your channel and join it. So I'd like to begin with the things. We have to learn about how to study physics. Physics definitely हर मेडिको का एक weak subject होता है, but with time, with practice, you can make it your strongest subject. And that was the thing with me. जब मैंने start किया था तो I remember sometimes I used to get 140 marks, 130 marks, and ultimately I scored 170 marks. So I can find the difference. The thing is that we have to follow a good strategy and we have to be consistent in practice. Sure. So अगर मैं आज नीट का स्टूडेंट हूँ तो मैं सबसे पहली चीज जो जानना चाहूंगा कि कोई भी चैप्टर या इन जनरल फिजिक्स को अप्रोच कैसे किया जाए, कैसे पढ़ना चाहिए कोई चैप्टर्स को। कोई भी चैप्टर हो, सबके लिए थ्योरी चाहिए, सबके लिए न्यूमेरिकल चाहिए, सबका प्रोपोर्शन एक अलग होता है फॉर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। सो डेफिनेटली फॉर अ स्टार्टिंग थिंग, मतलब पहले जान तो लें हम लोग कि हमको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो फॉर दैट डेफिनेटली यू नीड टू स्टडी द मटेरियल व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। लाइक कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, उन्हें बहुत ही अच्छा फिल्टर्ड मटेरियल मिल जाता है। स्टडी मटेरियल इज रियली ऑसम फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। लाइक मैंने I found material was really good. बहुत to the point material होता है, you can go for it. So the thing is, first you have to read the material thoroughly. And हम physics की बात करें तो definitely will face formulas. I don't believe in making too much of things as notes. Bookmarks से भी कहीं पर काम चल जाता है. So we can make bookmarks right at that time. And once the topic has been finished in your class, you must solve questions that day itself. ये तो बिल्कुल consistent होना ही चाहिए किसी भी student के लिए. Okay, so this is the thing. You have to read the material. You have to solve the questions. And with this, बहुत हद तक idea लग जाता है कि chapter कैसा है. We have to focus more on theory, or we have to focus more on the numerical questions given at the end. So this is the general approach for any chapter. After solving the material, you have to go for previous year questions also. This is a must. Okay, sure. So अब हम सम अप करते हैं सारी स्ट्रेटजीज को और अप्लाई करते हैं हर चैप्टर के लिए। सो नाउ साक्षी विल गिव यू अ चैप्टर वाइज एनालिसिस कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, फिर हम जानेंगे किन बुक से पढ़ना है। सो साक्षी बताइए चैप्टर्स के बारे में। पहले मैं क्लास 11th के चैप्टर्स को डिस्कस करना चाहूंगी। क्लास 11th के चैप्टर्स लाइक इतने प्रैक्टिस करने के बाद में, इतने क्वेश्चंस करने के बाद में, ये इतना मुझे समझ में आया है कि वहां पर वी डोंट हैव टू फोकस मोर ऑन थ्योरेटिकल एसेंशियल्स, बट वी हैव टू वर्क विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली, बट फिजिक्स के 11th क्लास के चैप्टर्स के लिए इन पर्टिकुलर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें फिजिकल वर्ल्ड की, सबसे इजी चैप्टर बोलते हैं लोग उसको एंड दे ऑफन इग्नोर इट, बट मेरे अकॉर्डिंग उसमें भी हमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं एक्यूरेसी के, सिग्निफिकेंट फिगर्स के, इन क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है। जस्ट बिकॉज वी आर टू वेरी ओवर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, वी मेक मिस्टेक्स। सो सॉल्व दिस क्वेश्चंस वंस, एक बार रूल्स लिख लिए तो वो चैप्टर फिनिश हो जाता है, और एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही है फिजिकल वर्ल्ड से। सो यू सेव योर 1 क्वेश्चन एंड योर 5 मार्क्स, एंड डेफिनेटली 5 मार्क्स मीन्स यू स्कोर a pretty better rank than what you could have scored before. Okay, so that is one thing. ये हमारे स्टार्टिंग के फिजिकल वर्ल्ड है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है इन चैप्टर्स के लिए।
बट देन व्हेन वी कम टू मैकेनिक्स, सो मैकेनिक्स में आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन सॉल्व योर कोचिंग मटेरियल, and for those who don't go to coaching material, I'll talk at the end what books you should follow. But for those who are going, they can solve their material, they can solve many question papers, and this is the best way. अगर आप 50 बार फॉर्मूला पढ़ोगे तब उतना काम नहीं आएगा जितना आप 50 क्वेश्चंस करोगे. So this is my particular approach in this particular chapters of mechanics. And mechanics में भी specifically बात करें, motion in a straight line, motion in plane, laws of motion. यहाँ पर कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस एक आध बार आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन से, अदरवाइज इट्स टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी एंड मोर ऑफन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर क्वाइट रिपीटेड. फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप नीट तो कर ही लो, एंड मोर देन दैट यू कैन गो फॉर जेईई मेंस आल्सो, because JEE Mains is not that very tough and questions are often repeated in the NEET exam also. Okay, then work energy power, I guess previous year questions are more than enough for this chapter. कभी इससे ज़्यादा मैंने देखा नहीं है. Even coaching के टेस्ट के अच्छे लेवल के होते हैं, उनमें भी questions जो है पुराने पूछे गए क्वेश्चन से ही ज़्यादा मिले हैं मुझे. Okay, then rotation. Rotation is thought of as the headache of students. बट रोटेशन मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में. सो यू कैन नॉट अवॉइड द चैप्टर, यू हैव टू डू समथिंग विद इट. अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन गो फॉर द चैप्टर वेरी वेल. बट इन केस अगर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड लर्न बेसिक थिंग्स लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज याद कर लो आप. और ये क्वेश्चन क्योंकि जनरली आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अप्लाई कैसे करना है. अगर आप रोलिंग मोशन नहीं कर पा रहे हो, दैट डजंट मीन द चैप्टर इज नॉट गुड एट ऑल. You can definitely find something that is better for you, and you have to go for that thing only. So in rotation in particular, try to get the concepts foremost, and if you are not able to, you can put some time in it definitely, because ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला chapter है, तो you have to do it. Other than this, again I'll say previous year questions are a must, because questions बहुत ज़्यादा नए नहीं आते हैं rotation के chapters में. Often concepts, उन्हीं concepts को repeat करके अलग-अलग questions के form में पूछा जाता है. And another thing is definitely you'll have to go for previous year questions. And one more thing that I like to tell is NCERT में कुछ examples solve करके दिए रहते हैं, कुछ examples unsolved रहते हैं in the form of exercise. वो examples जो हैं आपकी NEET question के examples हैं, right? वो exactly उसी pattern में पूछ लिया जाता है. So you should solve all the solved examples, all the unsolved exercise questions. Because this is kind of a hint for you कि आपके पास ऐसा इक्वेशन आ जाएगा. Just tally what I say. आप खुद भी देख सकते हैं ये चीजें, जब आप पिछले पेपर्स उठाएं तो आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेंगी इन चीजों में. After that we come to other chapters of class 11 like gravitation and properties of matter. For these chapters I suggest you should go for the NCERT once or twice and mark the important points at least, क्योंकि यहाँ पर theoretical questions के चांस होते हैं. And you should solve the study material also, because easy chapters है. In case नया question बन भी गया तो आप उसको easily cover up कर सकते हैं. And previous year questions again and again I'll be repeating this thing कि वो बहुत ज़्यादा repeat होते हैं. NEET is an exam जो कब से चलते आ रहा है, right? Entrance exam. But concepts limited हैं, questions भी limited हैं. So they will be repeating. So you have to solve the previous year questions definitely. So here we come to last few chapters of class 11, that is oscillations and waves. Oscillations as such उतना ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछा जाता है इसमें, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें. एंड आई हैव सीन दैट इवन न्यू क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड समटाइम्स फ्रॉम ऑसिलेशंस, एंड बिकॉज इसका लिंक आपके 12th के एक चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ पे भी आ जाता है, तो इन चैप्टर्स से न्यू क्वेश्चंस आते हैं. इवन इस साल भी एक नया क्वेश्चन आया था, बट द गुड थिंग इज वो क्वेश्चन आकाश के स्टडी मटेरियल से आया था, एंड वो टेस्ट पेपर्स में भी बहुत बार रिपीट हुआ. So you will find them more often in the test papers. And waves में I suggest you should solve only the previous year questions. आप एक भी question अगर बाहर से नहीं करते हैं तब भी it's not gonna make an issue, because पूरी analysis के बाद में भी वहाँ पे आपको नए questions नहीं मिलेंगे. But for keeping you at a safe side, you should solve the material. You cannot take risk with everything, right? And you should also read the NCERT for waves also. Okay. So I think we are done with class 11 chapters. So जो मुझे समझ में आया है वो यही चीज़ है कि चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसे एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ लें. और जब आप कंसेप्ट समझ चुके हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ
एनी चैप्टर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। जैसे कि साक्षी ने कहा, एक फॉर्मूला को 50 बार पढ़ने की बजाय 50 क्वेश्चंस करिए। स्टूडेंट्स के साथ यही गलती होती है, वो फिजिक्स को बायोलॉजी के जैसे पढ़ते हैं। जब तक आप फिजिक्स को बायो जैसे पढ़ोगे, आप बिल्कुल एक्सेल नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस पे ध्यान दो, डाउट्स क्लियर करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल सी क्लास 12 चैप्टर्स।